हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर में हमने लिक्विड स्टेज को देखा था, मैटर की लिक्विड स्टेज क्या होती है। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट लेक्चर था हमारा क्या था, सॉलिड स्टेज। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कुछ फीचर्स हमने देखे थे। सेकेंड स्टेज हमारी आई थी लिक्विड स्टेज। ओके, आज हमारा रहेगा कौन सी, गैसीय फॉर्म। गैसीय फॉर्म। ओके, तो इसमें क्या है देखेंगे आप, तो गैस क्या होती है आपकी, जिसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप फिक्स होता है। ठीक है, यानी कि ना तो आकार इसका निश्चित होगा और ना ही आयतन निश्चित होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लार्जेस्ट होती है। ओके, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट। इट मीन्स इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा आपकी डिस्टेंस होती है। इसके लिए हमारा एक एक्सपेरिमेंट भी होता है कि जो आपका जो गरम खाना होता है उसकी महक बहुत दूर तक चले जाती है। क्यों चले जाती है? क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करते हैं। ओके, इसके बाद है हाई कंप्रेसिबिलिटी या हाई कंप्रेसिबल। हाई कंप्रेसिबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दबाव की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर में। कंप्रेस का मतलब होता है आप उसको क्या कर सकते हो, दबा सकते हो। ठीक है, जैसे आप क्या है कि किसी बैलून में आप क्या भर दो, हवा भर दो, तो एकदम से आप उसको क्या कर सकते हो, स्पंज, इट मीन्स दबा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी इज लिस्ट एंड डिफ्यूज। डेंसिटी बहुत ही कम होती है इनकी, किसकी कंपैरिजन में, सॉलिड एंड लिक्विड की कंपैरिजन में। ओके, एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में, अगर मैं इसका फिगर देखूं तो बहुत दूर दूर इसके पार्टिकल्स होते हैं। ये इसका फिगर हो गया ये। तो इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, वीक अट्रैक्शन आपका फोर्स अप्लाई होता है, जिसके कारण ये पार्टिकल इजीली क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। ठीक है, एंड क्या है आपका लास्ट प्रॉपर्टी आपकी है जो आपका क्या होता है, इनके पार्टिकल जो होते हैं वो फ्री होते हैं, किसके लिए, मूव करने के लिए, यानी कि गति करने के लिए। ठीक है, तो इसी का आपका हिंदी में लिखा गया है वही सेम कि क्या होगा, आकार आयतन निश्चित होगा, कणों के बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस होगी, संपीड़ित होंगे यानी कि दबाव की प्रॉपर्टी होगी, घनत्व बहुत कम होगा, आकर्षण बल बहुत कम होगा, और कण क्या होंगे, गति करने के लिए मुक्त रहेंगे यानी कि मुक्तावस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इन तीनों डेफिनेशंस का कलर क्लियर हो गया होगा कि एसिड में क्या, सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है और बेस में क्या होता है। सिर्फ आपने इनके फीचर्स पे फोकस करना है। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारी सप्लीमेंशन रिएक्शन। आप इसको सप्लीमेंशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, सप्लीमेंशन भी बोल सकते हैं। तो सप्लीमेंशन होते क्या कंडीशन है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सप्लीमेंशन रिएक्शन या सप्लीमेंशन क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे सबस्टांस पार्टिकल जो सॉलिड स्टेज से सीधे किस में चले जाएं, गैसीय फॉर्म में। क्योंकि आपको पता है कि हमारी क्या होती है, पहले सॉलिड होता है। ठीक है, जैसे हमारी बर्फ हो गई, इसके बाद लिक्विड, अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ दे तो ये लिक्विड बन जाता है, जब हम इसको बॉईल करते तो ये गैसीय फॉर्म में। तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो सॉलिड से लिक्विड स्टेज में ना आकर सीधे कहाँ पहुंच जाए, गैसीय फॉर्म में पहुंच जाए, तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट किसके अंडर में आते हैं, सप्लीमेंशन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इट मीन्स जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल होता है कैम्फर, कपूर। आपने देखा है जिस समय आप पूजा करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको सॉलिड स्टेज में होता है, और जैसे ही उसको आप क्या करते हो, गर्म करते हो, तो आपको लिक्विड स्टेज नहीं दिखती है, आप सीधे किस में पहुंच जाते हो, गैसीय फॉर्म में। तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट, ऐसे सारे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, आपके सप्लीमेंशन ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या होता है, कैम्फर। ठीक है, कपूर हो गया, आयोडीन इसको कवर करता है। आयोडीन के अंदर भी एक कंडीशन होती है, जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो सॉलिड से सीधे गैसीय फॉर्म में जाता है। दूसरा हो गया आपके पास अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी आपका क्या है, सॉलिड से सीधे गैसीय फॉर्म में जाता है। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, गैसीय फॉर्म क्या होती है और सप्लीमेंशन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपके लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट वेपर्स क्या होता है, इन सब के बारे में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।